गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की हमारी 7वीं वीडियो होगी। इससे पहले हम 6 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस किए हैं, 150। आज हम क्वेश्चन करते हैं 151 और उससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। अगर हम घोड़ों की संख्या मानते हैं, घोड़े कितने हैं x, और व्यक्ति कितने, ये भी x ही होंगे। व्यक्ति कितने x, इसमें से आधे घोड़ों पर चल रहे हैं तो x/2 और ये x/2। यहाँ से समझिएगा आप, x/2 ये तो सवारी करके चल रहे हैं, सवारी घोड़ों पर सवारी, यानी कि ये व्यक्ति घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और ये व्यक्ति पैदल चल रहे हैं घोड़ों के साथ साथ, ये पैदल चलेंगे। तो जो व्यक्ति सवारी करके चलेगा उसमें टांगों की संख्या कितनी होगी, पैरों की 4 दिखाई देगी, यानी कि घोड़े के 4 पैर दिखाई देंगे एक। और जो पैदल चलेंगे वो पैदल 2 व्यक्ति के पैर होंगे और 4 घोड़े के होंगे। कितने दिखाई देंगे, हमें 6 दिखाई देंगे, 6। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, ये कितनी टांगों की संख्या 70। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल टांगों की संख्या 70। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2, ये डिवाइड यहाँ पर करेंगे 3, कितना है 2x + 3x = 70। कितना आएगा 5x = 70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 14। x बराबर कितना है 14। अच्छा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। 24 अधिक पैर है भैंसों की कुल संख्या। देखना कल हमने पहली वीडियो में भी क्वेश्चन वो लिखे थे, कुछ फॉर्मूले, इसकी जो ट्रिक्स होंगी। अगर हमें निकालने हैं 4 प्राणी वाले प्राणी जिनके 4 पैर होंगे, 4 पैर वाले प्राणी, इनकी संख्या हो जाएगी L/2, यानी कि पैरों की संख्या प्लस सिरों की संख्या। और अगर हमें 2 पैर वाले प्राणी निकालने हैं तो 2h - L/2। ये फॉर्मूले पहली वीडियो में लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। खैर, क्या कहा है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। अगर हम सिरों की संख्या h की संख्या x मान लेते हैं तो लेग्स की संख्या कितनी, इसके 2 गुने से 24 अधिक 24। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्वेश्चन कहा है कि भैंसों की संख्या कितनी है, यानी कि 4 पैर वाले प्राणी कितने, जिनके 4 पैर होंगे, 4 पैर वाले प्राणी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/2 - h। L की वैल्यू कितनी है 2x + के 24/2 और माइनस h कितना है x, ये x हमने माना है। एलसीएम लेंगे यहाँ से 2x + के 24 और माइनस के 2x/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना है 24/2 = 12। भैंसों की संख्या कितनी है 12। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और कुछ ध्रुवीय भालू हैं। यदि दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 और पैरों की कुल संख्या 160 है तो चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। जो पोलर बियर निकालने में ध्रुवीय भालू, तो पैरों की संख्या कितनी है 160। हमें निकालना है भालू की संख्या, यानी कि 4 पैर वाले प्राणी, 4 पैर वाले प्राणी, इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा L/2 - h। L की वैल्यू कितनी 160/2 और माइनस सिरों की संख्या कितनी है 60। तो इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 80 - के 60 = 20। भालू की संख्या कितनी है 20। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 और मुर्गियों के गाय के पैरों की संख्या 142 है। हमें निकालनी गाय की संख्या। तो गाय की संख्या का मतलब क्या हुआ, 4 पैर वाले, जिनके 4 पैर होंगे, 4 पैर वाले प्राणी। फॉर्मूला अभी हमने लिखा था क्या, L/2 - h। L की वैल्यू कितनी है 142/2 और माइनस h कितना है सिरों की कुल संख्या 50। तो ये कितना आएगा 2 × 7 = 14, 71 माइनस के 50, क्या बचेगा इसमें से 21। गाय की संख्या 21। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणा भाग तथा जोड़ और घटाव पर आधारित, गुणा भाग पर और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया। उसने भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया।
तदनुसार उत्तर 112 था, तो सही उत्तर कितना होना चाहिए था? क्या कहा गया? एक छात्र को एक संख्या से, अगर संख्या में x लेते हैं, इसको 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया था और बाद में इसमें 12 जोड़ने थे संख्या में। उसने क्या किया? इसका उल्टा कर दिया, पहले संख्या में 12 जोड़ दिए और फिर 6 से भाग कर दिया। इस प्रकार उत्तर 112 आता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना, x प्लस 12 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 672। x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से? 660। x का मान कितना? 660। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए आप, 660 और बटे 6 प्लस के 12 कितना आ जाएगा? 110 प्लस के 12 यानी कि 121, 122 कितना आएगा? 122। उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 122। आंसर इज बी। हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है, तो 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, अधिकतम a का मान कितना होना चाहिए? देखना संख्या क्या दी गई है? 5a7, इसे हमें किस में जोड़ना है? 335 और जोड़कर कितनी आती है संख्या? 8b2 ये संख्या आएगी। और 8b2 किससे डिविजिबल है? ये 3 से डिवाइड होती है संख्या, 3 से विभाजित किया गया संख्या को। तो हम b की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं कि b का मान कितना होना चाहिए। देखना 8 और 2 10, अगर हम b की जगह लिखते हैं 2 तो 2 हो जाएगा। 3 की क्या कंडीशन होती है? अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, अंकों का योग 8 और 2 10 और 2 12, ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो b की वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पर? 2। ये डिवाइड करनी है हमें 3 से। और या फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 5, 8 5 और 2, 8 5 13 और 2 15। यहाँ b की वैल्यू कितनी है? 5। और अगर इससे बड़ी हम वैल्यू रखते हैं 8, अब भी ये इससे कट जाएगी 3 से पूरी, b की वैल्यू 8 है। अगर इससे बड़ी हम रखते हैं 8 और 3 11 रखे, लेकिन वो 2 अंकों की हो जाएगी। इसमें से हमें b की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है 8। तो यहाँ पर संख्या जोड़िएगा आप। संख्या कितनी दी गई है? 5a7 में हमें क्या जोड़ना है? 335। इसको ऐड करना आप जोड़कर, 7 और 5 12, a प्लस 3 और प्लस 1 हासिल जो लगा इसमें, तो a प्लस 4 क्या आ जाएगा? a प्लस 4 और 5 प्लस 3 8, ये आ जाएगी संख्या। यानी कि 8 a प्लस 4 और 2 जोड़कर कितने? 8 और a प्लस 4, a प्लस 4 और संख्या क्या आ जाएगी? 2 इक्वल टू, जोड़कर कितनी होगी? 8b2। कंपेयर यहाँ से करते हैं, तुलनात्मक कंपेयर। अगर तुलना हम करेंगे 8 इक्वल टू 8 और 2 बराबर 2 के हो जाएगा, बीच की संख्या के इक्वल हो जाएगी। अगर हम पदों की तुलना करते हैं तो a प्लस 4 इक्वल टू b, और b की वैल्यू मैक्सिमम हमने कितनी ली है? 8 यहाँ से। तो a प्लस 4 और इक्वल टू 8, a का मान कितना आएगा? 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? 4। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? अगर हम संख्या लेते ए बी सी, तो पहली और दूसरी का गुणनफल कितना है? 42, और दूसरी और तीसरी का बी और सी का गुणनफल 56, और तीसरी और पहली का सी और ए का गुणनफल आ जाएगा 48। अगर ये संख्या है, इनकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए की ए में मल्टीप्लाई आ जाएगी a स्क्वायर, बी की बी में तो b स्क्वायर, और सी की सी में तो c स्क्वायर, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42 और गुना 56 और गुना 48, ये संख्याएं होंगी। अगर स्क्वायर हटाकर इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी कि ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 42 इंटू 56 इंटू 48। इसका हमें क्या लेना? स्क्वायर। इसके फैक्टर्स कर लीजिए आप। 42 के क्या हो जाएंगे? 42 के टुकड़े करते हैं 6 इंटू 7, 6 7 42। 56 के क्या हो जाएंगे? 7 गुना 8, और 48 के क्या हो जाएंगे? 8 गुना 6, 8 6 48। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 के जोड़े बनाकर बाहर निकाल दीजिए। 6 इंटू 6, तो एक तो 6 आ जाएगा बाहर, 7 और 7 ये आ जाएगा, 8 और 8 8 है, यानी कि 6 गुना 7 गुना 8। ये किसकी वैल्यू आई? ए बी सी की। तो ए बी सी इक्वल टू 6 गुना 7 और गुना 8। हमें निकालना है कि इसमें तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या हमने क्या ली है इसमें? सी, यानी कि ए बी की वैल्यू अगर हम 42 इसमें पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू, ए बी की यहाँ पर ले आएंगे कितनी? 42। तो 42 सी इक्वल टू 6
इंटू 7 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 6 से 42 से 42 कैंसिल, सी इक्वल टू 8। तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 2 से गुना करने पर अगर हम इसे 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है। अगर एक संख्या x ली हमने, इसमें 2 से गुना किया, हमने 16 ऐड कर दिया, 16 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। इसे हमने 2 से फिर से विभाजित किया और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। मूल संख्या तो x थी, ये हमने माइनस की, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, इसका एलसीएम लेना आपके 2x प्लस 16 और माइनस के 2x अपॉन कितना आ जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हुआ, कितना आया 16/2 इक्वल टू 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, उनमें से एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है। अगर इनका अंतर x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 72 और एक दूसरे को भाग करते हैं x बटे वाई इक्वल टू 4, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4y। 4y यहाँ पर x का मान रख दीजिए आप 4y, तो कितना आएगा 4y माइनस के y इक्वल टू 72, क्या बचेगा 3y इक्वल टू 72। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, ये y का मान कितना है 24, और y का मान अगर हम किसी इक्वेशन में रखते हैं जिसे 4 से गुना करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बराबर 4 गुना 24 यानी कि 98। तो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, एक तो 24 और एक 98 संख्या, 24 और 98 सॉरी ये 4 96 हो जाएगी 96। तो यहाँ पर क्या संख्या आ जाएगी 96, ये आंसर आ जाएगी। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें से 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है। किसी संख्या का 2 गुना करो, अगर संख्या एक x ली है, इसका 2 गुना 2x, इसमें 20 जोड़कर हमने 20 जोड़ दिया, वही संख्या प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुना करके, अगर एक संख्या x से 8 से गुना की, 8 से गुना करके और इसमें से 4 घटाया जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए। तो किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर वही सब उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुना करके यानी कि 8x और 4 घटाया जाता है। तो संख्या क्या थी, 2x को आप x की साइड ले आइए और इसे आप 120 में से माइनस, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 4 इक्वल टू 8x माइनस के 2x, ये क्या बचेगा यहाँ पर 24 इक्वल टू कितना 4x। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 6। आंसर इज हमारा डी। आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, एक संख्या को 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया गया एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा। देखना, एक संख्या अगर हम x मानते हैं तो x के 5 गुना क्या हो जाएगा 5x, 5x गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, इसमें 25 जोड़ते हैं और योगफल को 5 से भाग किया गया, 5 से भाग करते हैं। इसके बाद भागफल में मूल संख्या को घटाया गया, मूल संख्या को घटाइए x, संख्या हमने क्या मानी थी x, तो शेषफल बताना है। पहले भी ऐसे क्वेश्चन किया है, तो 5x प्लस 25 और माइनस के 5x, एलसीएम लेंगे इसका, अपॉन क्या आ जाएगा 5 से भाग करेंगे, 5x से 5x कैंसिल, कितना है 25/5 इक्वल टू 5। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाओ 1 होती है, यानी कि 1 घटा कर। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हो तो चौथी संख्या बताइए। एक संख्या कितनी है 2, एक कितनी है फिर 5, हमें तीसरी संख्या और चौथी संख्या निकालनी है। ये पहले स्थान पर, दूसरा स्थान, तीसरा और चौथा स्थान, ये वाली संख्या हमें बतानी है। तो देखना 2 से हमने 5 कैसे लिखा है, क्या कहा है क्वेश्चन में कि पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुना में से 1 घटाकर, तो गुना अगर हम 3 करते हैं 1 घटाते हैं, तो 2 की 3 में गुना 6 माइनस 1 5 आता है। इसमें भी आप यही ऑपरेशन लगाइए, यही नियम, गुना 3 और माइनस के 1, ये कितना आएगा 5 × 15 माइनस के 1, क्या लिखेंगे 14। अब इसमें 14 की आप इंटू 3 गुना 3 और माइनस 1, 14 × 42 माइनस 1 41, 41। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 41। चौथी संख्या क्या होगी 41। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई अंक पर आधारित होते हैं। देखना, इकाई अंक ज्ञात करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी सीजीएल में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट। कोई संख्या अगर होगी संख्या 0, जैसे एक संख्या 0 ली गई, संख्या 0, 1, 5 और 6, इनकी आप चाहे जितनी पावर कर दीजिए इकाई अंक सेम रहेगा एज इट।
इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका सेम ही रहेगा। जैसे 1 की घात 1 बराबर 1, 1 की घात 2 बराबर 1, 1 की घात 3 बराबर 1, ऐसे ही 5 में लिखिएगा 5 की घात 2 बराबर 25, इकाई अंक 5 आता है। 5 की घात 3 बराबर 125, इकाई अंक 5 आएगा उसमें। तो संख्या 0, 1, 5, 6 की घात कितनी कर दीजिए आप पावर्स, इकाई अंक यूनिट डिजिट सेम रहेगा उसका। दूसरा, अगर संख्या 3 और 7 की पावर लिखी गई, 3 की और 7 की पावर, इसकी घात को 4 से भाग करके देखेंगे शेष कितना बचता है। अगर ये लिखा है 3 की पावर 57, तो हम क्या करेंगे, 57 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 से। 4 से इसलिए करते हैं क्योंकि 3 की अगर 4 बार हम गुना करते हैं आपस में तो इकाई अंक 1 आ जाता है उसका। अभी लॉजिक समझाएंगे आपको। तो 4 से भाग करते हैं, 14 आ जाएगा, 14 चौका 56, शेष कितना बचता है 1। इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 1 लिखेंगे, यानी कि 3 की घात 57 में इकाई अंक 3 आ जाएगा। ऐसे यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो 3 और 7 की जितनी भी पावर या घात लिखी है उसे 4 से भाग करके शेष देखते हैं। शेष नेक्स्ट पॉइंट में हम शेष की घात के रूप में लिखते हैं। अगली संख्या है 2, 4, 8, 9। इन संख्याओं की जो भी घात दी गई है पावर्स, उसमें से 1 माइनस करते हैं और 4 से भाग करते हैं। जो शेष बचेगा उसमें 1 फिर जोड़ते हैं। देखना हमने पहले क्या किया, 1 माइनस किया और 1 फिर बाद में प्लस किया, है ना। और ये नई घात के रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन आएगा उसमें समझते हैं। देखिए 163 क्वेश्चन, ये घात का दिया गया, इकाई ज्ञात करना, फाइंड द यूनिट डिजिट्स। संख्या कितनी, 43, 87 की घात 245। हम क्या लिखेंगे, केवल हमें इकाई अंक चाहिए तो 7 की घात ही लिखेंगे, 245 और गुना इसमें कितना है 621। 1 की घात लिखिए, केवल 1 की घात 72। आपको क्या बताया था कि संख्या 0 और 1, 5 और 6 इनका इकाई अंक सेम रहेगा। जो भी इकाई अंक होगा वही आधार बन जाएगा, आधार जो होगा वो इकाई अंक ही होगा। ये तो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 72, 1 और गुना। अब 7 की पावर 245 का निकालते हैं। आपको बताया कि 3 और 7 के लिए जो भी घात होगी हम डिवाइड करेंगे उसे 4 से। तो ये घात कितने, 245, 245, इसे आप 4 से भाग करो, है ना। 4 6 की 24, क्या बचेगा 5 और 4 का 4, 1 बचेगा। 1 क्या बचे शेष, तो हम क्या लिखेंगे इसे 7 की घात 1। 7 की घात 45 को 7 की घात 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो 7 × 1 इक्वल टू 7 आ जाएगा। इकाई अंक कितना होगा इसमें 7। आंसर इज डी, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, 2 की पावर कितनी है 163। तो 2 की पावर 173, 173। आपको बताया था 2 की घात या 4 की या 8 की घात या 9 की। इसमें हम क्या करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे। 173 में से पहले 1 माइनस करें, क्या बचेगा 172। इसे 4 से भाग करेंगे। 172 को हमने 4 से भाग लगाया, 4 चौक 16, क्या बचेगा 1 12, 4 तिया 12। शेष कितना बचा इसमें 0। 0 में आप 1 जोड़िए इक्वल टू 1। अब क्या लिखेंगे हम, 4 की घात 1, सॉरी 2 की घात, इसे हम 2 की घात 1 लिखेंगे। 2 की घात 1 इक्वल टू 2 होता है, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिखते 4 से डिवाइड करके तब भी शेष बचता, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले -1 करके फिर +1 करता है इनके शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, 57 की घात 25 - 1 का अंतिम अंक क्या होगा, यानी कि इकाई अंक, अर्थात इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको 7 की घात 25। 7 की घात 25 और -1 लिखा जाएगा। तो 7 की घात 25 में 25 को आप भाग लगाइए किससे, 4 से। 4 6 की 24, क्या बचेगा 1। हम लिखेंगे 7 की घात 1 - 1। 7 की घात तो 7 ही होता है, -1 बराबर 6 आ जाएगा। तो इकाई अंक कितना है 6, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, 166 में देखते हैं 0 की पावर लिखेंगे इसको, तो क्या 0 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 और प्लस के 2 की पावर 2 और प्लस के 3 की पावर 2 का इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 0 को हम क्या लिखेंगे 0 + 1 + 2, सॉरी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसका आप जोड़िए कितना है 14। 14 में इकाई अंक कितना होगा 4, तो आंसर इज 4, आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम प्रोसेस का भी। 1 की पावर हम क्या लिखेंगे 2008, 1 की पावर 2008 और प्लस के ये क्या लिखा जाएगा 102, इसे 2 ही लिखे बस, अंतिम अंक। तो हमें बताना इसका अंतिम अंक क्या होगा, ये तो 1 ही होगा। 1 + 3 इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा 3, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
3 की पावर 40, तो 3 की पावर 40 आपको बताया, 3 की पावर 40, 40 को आप 4 से भाग करो, 40 को हम 4 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, शेष क्या बचेगा, इसमें 0 बचेगा, शेष 0। तो इसे हम क्या लिखें, 3 की पावर 0। और किसी भी पद की पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये एक घातांक वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो कितना, 3 की पावर 0 का मतलब हुआ 1। क्या आ जाएगा, आंसर इज ए। 169 क्वेश्चन, 169 कितना है, 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 और इंटू 9। हमें क्या निकालना है इसमें, इकाई अंक। तो आपस में इनके इकाई अंकों की आप मल्टीप्लाई करें। इकाई अंक इसमें क्या आ जाएगा, 7। इसमें इकाई अंक कितना है, 5। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 8। और यहाँ पर कितना है, 3। और यहाँ पर 9। इकाई अंकों की यानी कि यूनिट डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 की हम 5 में गुना करते हैं, 7 पंजे 35, 35 है। इस 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 में, केवल 8 में। कितना, 5 8 40, 40 में कितना है, 0। अब 0 की गुना किस में हो जाएगी, 3 में, 0 आ जाएगा। इस 0 की गुना किस में होगी, 9 में, तो 0 आ जाएगा। फाइनली कितना है अंक, 0 आ जाएगा, इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऐसे ही देखना। इकाई अंक हमें बताना है, इकाई अंक। तो 3 की गुना हम किस में करेंगे, संख्या दी 3 गुना 38 और गुना कितना है, 537 और गुना 1256। इकाई अंकों की आपस में गुना कीजिएगा आप। इकाई अंक कौन कौन से इकाई अंक, ये तो 3 ही होगा इकाई अंक। इसमें कितना 8 और इसमें कितना 7, ये कितना हो जाएगा 6। आपस में गुना करो, 3 8 24, 24 में इकाई अंक कितना है 4। इस 4 की गुना 7 में, 4 7 28, 28 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। इस 8 की गुना करेंगे 6 में, 8 6 48, 48 में कितना आएगा 8। तो इकाई अंक हमारा कितना आता है 8। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। इसमें इकाई अंक निकालना है। इकाई अंकों की आपस में गुना कर लीजिए। ये इकाई अंक किसमें कितना है, यहाँ पर 1, 72 में कितना है 2, 73 में कितना है 3, 74 में 4, इसमें 6 7 8 और 9। इन अंकों की आपस में गुना कर लीजिए आप। अंकों की गुना करेंगे, 1 की गुना होगी किसमें, 2 में। 1 की 2 में गुना तो 2 आ जाएगा। इस 2 की गुना करेंगे 3 में तो 6 आ जाएगा। इस 6 की गुना 4 में हो जाएगी, 6 चौक 24 में 4 आएगा। इस 4 की गुना 6 में करेंगे, 4 6 की 24 में 4 आएगा। इस 4 की गुना 7 में, 4 7 28 में 8 आएगा। 8 की फिर 8 में गुना करेंगे 64, 64 में इकाई अंक 4 आएगा। इस 4 की गुना 9 में हो जाएगी, 4 9 36, तो 36 में क्या आ जाएगा ए। 36 में होता है कितना 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। मौखिक ओरली क्वेश्चन हो जाएंगे तो बहुत इजी है इकाई अंक वाले। 172 क्वेश्चन, समीकरण 153 की घात 144, हम क्या लिखेंगे इसे 153 यानी कि वही 3 की घात कितनी 144 और माइनस के 115, 115 में क्या लिखेंगे 5, 5 की घात 123 और ये माइनस या प्लस, इस सही से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ये माइनस होगा। माइनस 111, 1 की घात कितनी 510 और प्लस के ये हो जाएगा 6 की घात 25। तो आप ये सेल्फ करके देखना, इसको डू योर सेल्फ, ये खुद से क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे इसे 192 को हम 2 की घात लिखेंगे, 2 की घात 102 और प्लस 3 की घात कितनी 103 हो जाएगा इकाई। तो 2 की घात के लिए आपको बताया था 102 में से 1 माइनस करो बराबर 101। 101 को 4 से भाग कीजिएगा, 101 को 4 से भाग तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100, शेष क्या बचेगा 1। अब इसमें 1 जोड़िए बराबर कितना आ जाएगा 2। हम क्या लिखेंगे 2 की घात 2 और प्लस 3 की घात 103 है। 103 को हम बिना घटाए इसमें से नहीं माइनस 1 करेंगे, 103 को आप डिवाइड कीजिए 4 से, तो 4 दूनी 8, क्या बचेगा इसमें 2 23 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 3। इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 बराबर क्या होता है 2 की पावर 2 4 और प्लस 3 की पावर 3 27, 27 और 4 कितने हो जाएंगे 31, 31 में इकाई अंक कितना आएगा 1, तो इकाई अंक हो जाएगा यूनिट डिजिट 1। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, 174। 4 की घात क्या लिखेंगे 102 और ये 4 की घात कितनी 103, ये तो हो जाएगा ऐसे 4 की घात, यानी कि हम किसमें लिखेंगे 4 की घात को 1 माइनस करके तब घटाएंगे। ये खुद से कीजिएगा क्वेश्चन।
डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चन खुद से करना, इट्स सो इजी। 75 क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी है? एक संख्या लेंगे, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या x है, इसके व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा 1/x, इसका योग करते हैं, ये बराबर 2 आता है, तो वह संख्या कितनी है? एलसीएम लेंगे यहाँ से, x² + 1/x = 2, कितना आ जाएगा? x² + 1 = 2x, इधर ले आइए, तो x² माइनस के 2x और +1 = 0। एक के ऐसे टुकड़े जिनका योग 2 हो जाए, तो 1 × 1 गुना करके 1 आए, जोड़ कर 2, तो हम क्या लिखेंगे? x² माइनस के 1 + 1, ये कितना? x + 1 = 0, ऐसे लिखा जाएगा। ब्रैकेट खोल लीजिए, x² - 1 माइनस x और माइनस के x, इधर से हो जाएगी मल्टीप्लाई, और प्लस के 1 = 0। क्या लेंगे कॉमन यहाँ से? इसमें से तो x आ जाएगा, तो x कॉमन क्या बचेगा? x - 1, और यहाँ से माइनस के 1 लेंगे कॉमन, तो ये भी x - 1 = 0। x - 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, अब क्या होगा? x - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा ये? इसमें x - 1 = 0, यानी कि x बराबर कितना आएगा? 1। तो संख्या क्या हो जाएगी? वह संख्या कौन सी है ना? ट्रिक से भी हम कर सकते हैं, देखना अगर ऑप्शन से हम करते हैं, ट्रिक मेथड से देखिएगा आप इसको। ट्रिक क्या, एक संख्या अगर 1 लेते हैं और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 का उल्टा 1, इन दोनों का योग कितना? 2 होता है, तो अब भी संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 1 ही होगी, यानी कि संख्या हमने क्या मानी? कहा ना, एक संख्या और उसके उल्टे का योग 2 होता है, तो 1 + 1 = 2, आ जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हमारे इसमें कुछ क्वेश्चन थे, तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आए होंगे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ओके, थैंक यू।